सुनीता केजरीवाल जी अब सड़कों पर उतरी हैं तो बीजेपी ने उनका एक पोस्टर लगाया है, उस पर लिखा है कि दिल्ली की राबड़ी देवी, और इसको लेकर अब सियासत, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जेल में गए जो कहते थे परिवार को नहीं आना चाहिए, अब सुनीता केजरीवाल जी उनके लिए वोट मांगने आई है तो बीजेपी कह रही है कि अब कहाँ गया परिवार बात। ऐसा है, कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है, अगर वो जेल में नहीं जाते तो हमारे केजरीवाल इस पद पर थे ना। बिल्कुल नहीं, मैं तो उनके सपोर्ट में हूँ, मैं सुनीता केजरीवाल के सपोर्ट में हूँ। और जो मोदी बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अगर फैमिली पे कोई भी आ चाहती है तो परिवार वाले तो सपोर्ट करते ही। तो सुनीता केजरीवाल के प्रचार में महिलाएं यहाँ पर बहुत आई हैं, महिलाओं से बात करते हैं कि सुनीता केजरीवाल जी के जो प्रचार से आम आदमी पार्टी को कितना फायदा होगा। तो पार्टी की कार्यकर्ता हैं आप या आम नागरिक है, पहले तो बताइए। मैं पार्टी की पदाधिकारी हूँ, विधानसभा किस पद पर है? विधानसभा के अध्यक्ष हूँ। तो ये बताइए कि अब सुनीता केजरीवाल जी सड़कों पर उतर गई हैं, कितना फायदा होगा इसका आम आदमी पार्टी को? बहुत फायदा है लोगों में, क्योंकि हम रोज हमारी टीम पूरी डोर टू डोर करती है, लोगों में बहुत सहमति है और हमारा इंडिया गठबंधन जीत रहा है, 4 सीट मिल रही है। इंडिया गठबंधन में तो आज अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद दिख रहा है कि फूट है, क्योंकि उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ इससे मैं सहमत नहीं हूँ। और तो यह कहीं ना कहीं एज अ कार्यकर्ता मैं ये समझना चाहता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके साथ है ग्राउंड पर। देखो, हमारे साथ इंडिया गठबंधन के भी कार्यकर्ता हमारी मीटिंग में आते हैं, पब्लिक हमारे साथ है। हम अपने केजरीवाल भाई को जरूर बाहर लाएंगे, हम उसी को वोट देंगे। अच्छा, ये बताइए जो सुनीता केजरीवाल जी अब सड़कों पर उतरी हैं तो बीजेपी ने उनका एक पोस्टर लगाया है, उस पर लिखा है कि दिल्ली की राबड़ी देवी, और इसको लेकर अब सियासत, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जेल में गए जो कहते थे परिवार को नहीं आना चाहिए, अब सुनीता केजरीवाल जी उनके लिए वोट मांगने आई है तो बीजेपी कह रही है कि अब कहाँ गया परिवार बात। ऐसा है, कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है, अगर वो जेल में नहीं जाते तो हमारे केजरीवाल इस पद पर थे ना, लेकिन कंडीशन ऐसी आ गई तो उनको आगे आना पड़ेगा और ये जरूरी है, ये जरूरी है, ठीक है। तो बताइए, ये जो सुनीता केजरीवाल जी आई हैं प्रचार करने, अब इसको लेकर इस तरीके से देखा जा रहा है कि केजरीवाल जी कभी कहते थे कि परिवारवाद होता है, परिवार को राजनीति में नहीं आना चाहिए, अब वो प्रचार करने आई है तो बीजेपी कह रही है उनको दिल्ली का राबड़ी देवी बता रही है, तो क्या आप ठीक मान रही हैं सुनीता केजरीवाल जो प्रचार करने आई? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो उनके सपोर्ट में हूँ, मैं सुनीता केजरीवाल के सपोर्ट में हूँ। और जो मोदी बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अगर फैमिली पे कोई भी आ चाहती है तो परिवार वाले तो सपोर्ट करते ही। बस क्या आप सहमत हैं कि परिवार पर जब आपदा आती है, खासतौर पर पति पर जो आपदा आती है तो पत्नी मोर्चा संभालती है? सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाला है लेकिन बीजेपी उन्हें राबड़ी देवी बता रही है, मतलब जिस तरीके से लालू ने जेल जाने के बाद राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, इसी तरह बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्यों नहीं बनाया जाएगा? सपोर्ट करेंगी आप अगर मान लो केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़े, सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो आप सपोर्ट करेंगी? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट में भी सपोर्ट के लिए यहाँ पे आए हैं, अपने केजरीवाल भाई सपोर्ट के लिए ही है ना। आप कैसे देखते हैं सुनीता केजरीवाल जी जो प्रचार करने उतरी हैं, बीजेपी उन्हें राबड़ी देवी कह रही है दिल्ली का? नहीं, हम तो केजरीवाल के साथ ही हैं। 10 साल से मैं केजरीवाल को ही वोट डाल रहा हूँ, जी को डालेंगे हम तो। आप बताइए कैसे देख रहे हैं आप जो सुनीता जी प्रचार करने उतरी हैं तो बीजेपी उन्हें कह रही है दिल्ली का राबड़ी देवी? हम लोग दिल्ली के ऑटो ड्राइवर हैं, ये सब खड़े दिल्ली के ऑटो ड्राइवर हैं और दिल्ली का 1 लाख ऑटो ड्राइवर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का जवाब मुंह तोड़ देगा और जेल का जवाब वोट से देगा, जेल का जवाब वोट से देगा। और दिल्ली का हर एक ऑटो चालक कहता है आई दिल केजरीवाल, आई दिल केजरीवाल। अच्छा, ये बताइए आपने ऑटो के पीछे इस बार भी कुछ लिखा हुआ है कि हमने देखा था जब अरविंद केजरीवाल पहली बार जीते तो आप लोगों का बड़ा सपोर्ट था, इस बार भी आप कुछ प्रचार कर रहे हैं? आज भी केजरीवाल जी का ऑटो वालों की तरफ प्रति प्यार है, ऑटो चालक भी केजरीवाल जी के साथ है, क्योंकि कोरोना काल में केजरीवाल जी ने हर ऑटो चालक को 10-10 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपया यानी 10 हजार रुपया 2 बार हर ऑटो चालक को दिए थे। तो केजरीवाल के साथ ऑटो वाला पहले भी था और आज भी है।
आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ, मैं भी ऑटो चलाता हूँ। तो अपना काम वाम छोड़कर आप यहाँ पर आए हैं, सुनीता केजरीवाल जी को देखने आए हैं या फिर विरोध करने आए हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का? हम लोग केजरीवाल जी, सुनीता केजरीवाल जी दोनों लोगों का सपोर्ट करने आए हैं और यहाँ लोकसभा में भारी बहुमत से जिताएंगे और अच्छी तरीके से, क्योंकि हम लोगों को केजरीवाल ने बहुत फायदा पहुंचाया है और हमेशा हम अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए हैं केजरीवाल जी के साथ में। ऑटो ड्राइवर बेशक हैं मगर अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए हैं और हम काम उनके लिए कर रहे हैं। और इस बार मोदी जी ने जो गलत किया है केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके, उसका जवाब हम जेल का जवाब वोट से देंगे। देखिए यहाँ पर ड्रेस में भी है, ये भी ऑटो ही चलाते हैं क्योंकि ड्रेस में आप हैं, ऑटो चलाते हैं, ऑटो ड्राइवर हैं। तो जेल का जवाब वोट से आम आदमी पार्टी कह रही है। आपके जो और आपके जो कम्युनिटी के मतलब जो ऑटो ड्राइवर हैं, आपकी बातचीत होती होगी सबसे, तो क्या माहौल है इस बार ऑटो ड्राइवर्स के बीच? हमारी बातचीत सारे ऑटो वालों से होती है। मैं ऑटो विंग का उपाध्यक्ष हूँ और 400 नहीं 40 आएंगी, 40। जेल का जवाब वोट से, जेल का जवाब वोट से। तो क्या आप जो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है? आपको लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में न डाला जाता तो शायद बीजेपी के लिए आसान रहा होती? हाँ जी, अगर वो जेल में नहीं डाला जाता तो आसान है, जेल में डाल दिया। मोदी जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। 400 नहीं 40 आएंगी और जेल का जवाब वोट से। आप क्या करते हैं, ऑटो चलाते हैं? हम सभी आज ऑटो चालक हैं यहाँ पे। ये ऑटो चालक, आप देख रहे हैं कि ऑटो चालकों में गुस्सा है अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने को लेकर? चालकों में बहुत ज्यादा गुस्सा है और ये जेल का जवाब हम वोट से देंगे। दिल्ली के कम से कम 2 लाख ड्राइवर हैं। अगर 2 लाख ड्राइवर अगर एक दिन में भी समझाएंगे ना, 5 आदमी को ही समझाएंगे, समझ लो 10 लाख आदमियों को रोज समझाने का काम करेंगे। इससे बढ़ के कोई बड़ी बात नहीं है। और मोदी जी की ये तानाशाही नहीं चलेगी। इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि केजरीवाल जी को डालने से पूरा देश में उनका संदेश जा रहा है और मोदी जी को वो चोट लगेगी। इस बार तो देश से बाहर होना पड़ेगा इनको। तो ये बताइए, आप कह रहे हैं कि 5 लोगों को समझाएंगे तो 10 लाख हो जाएंगे, तो पार्टी के किसी नेता ने कहा है या खुद के दिल से आप कर रहे हैं? नेता ने नहीं कहा, ये दिल्ली के ऑटो चालक कह रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली सरकार को लाए थे और फिर दोबारा लाएंगे और मोदी जी को भगाएंगे। ये दिल्ली ऑटो चालक पूरे देश के राजधानी के अंदर हैं, पूरे देश के अंदर इसका प्रभाव पड़ेगा। मोदी जी पूरे देश से बाहर जाएंगे, इस बार जाना तय हो गया इनका। इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी है ना केजरीवाल जी को डालने से, उनको इसका एहसास मिल जाएगा इसी चुनाव में। आगे आप भी ऑटो चलाते हैं? नहीं, ऑटो नहीं चलाते सर हम। अच्छा, पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आम नागरिक हैं? हम नागरिक है सर हम लोग। तो अच्छा ये बताइए कि जो आप देख रहे हैं भीड़, 2 तरफ के नारे हैं। बीजेपी कह रही है 400 पर, यहाँ पर भी कह रही है सुपड़ा साहब, और यहाँ आम आदमी पार्टी कह रही है कि जेल का जवाब वोट से। तो किसके नारे में ज्यादा दम दिख रहा है? कहना चाहते थे सर, ये बुरी तरह बीजेपी हार जाएगी। केजरीवाल को जेल में डाल के बुरी तरह फंस गया, बहुत बुरी तरह हारेगी। नहीं तो मौसम बीजेपी के ठीक था, जब से केजरीवाल को जेल में डाल के बीजेपी खुद बुरी तरह फंसी पड़ी है। हाँ, बुरी तरह हारी जाएगी बीजेपी दिल्ली के अंदर। हाँ, जो जिसने दिल्ली के अंदर दवाई का इंतजाम किया उस व्यक्ति को इन्होंने दवाई तक नहीं दे रहे हैं। बहुत गलत किया इन्होंने, बीजेपी ने जो भी किया बहुत गलत किया। तो क्या लगता है आपको, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं या आम नागरिक हैं, ये बताइए पहले। मैं पार्टी का पूर्व प्रत्याशी हूँ, राजस्थान से चुनाव लड़ा हुआ। रवि बालोटिया मेरा नाम है, अजमेर से। स्पेशली दिल्ली आया हूँ सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जो जिस तरह से प्रधानमंत्री जो तानाशाही के चलते हुए हमारे नेताओं को। इंटरेस्टिंग है, पहले बताइए राजस्थान में कहाँ से हैं आप? राजस्थान से अजमेर से आया हुआ हूँ मैं। तो क्या विधानसभा का चुनाव लड़े थे आप 2022 का? अभी 2023 का, आपकी जगह 23 का जी दिसंबर में चुनाव लड़ा था। वहाँ पर जीत नहीं मिली, लेकिन हम पूरे संघर्ष के हम एक कार्यकर्ता है। एक केजरीवाल जी का सिपाही वो जमीन से जुड़ा हुआ है, तो हम भी यहाँ पर आए हुए हैं। जिस तरह से जी अभी केजरीवाल जी को भी हमारे जेल में डाल दिया है, तानाशाही आपके सामने है, पूरी जनता देख रही है। तो अब जो जेल का जवाब वोट से है उसको पूरा सपोर्ट है और मेरी पूरी टीम इसके साथ लगी हुई है और पूरी हमारी कोशिश है कि यहाँ पर जो प्रत्याशी है हमारे बाबल मिश्रा जी को, उनको जीत हासिल होगी। अच्छा, दिल्ली में तो हम देख रहे हैं गुस्सा भी है लोगों में और वो गुस्सा जो है हम सड़कों पर देख रहे हैं। अब मैं समझना चाहता हूँ देश में किस तरीके का माहौल है, और खासकर राजस्थान से आप आए हैं तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा
क्या राजस्थान में भी आपने देखा क्या वहाँ पर ये मुद्दा बना, आम आदमी पार्टी का संगठन है वहाँ पर? मैं सिर्फ राजस्थान की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा। एक एक कोने में, एक एक विधानसभा में आप राजस्थान को देख लो, महाराष्ट्र को देख लो, यूपी को देख लो, हर जगह हमारी आम आदमी पार्टी ने जितना प्यार मिला आम आदमी पार्टी को, इतनी जल्दी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। और उस तरह से जो आम आदमी पार्टी को प्यार मिल रहा है, केजरीवाल जी को प्यार मिल रहा है, तो सारे सिपाही हम सब लोग हर विधानसभा में, हर जिले में लगे हुए हैं। तो इस बार जो आंधी आ रही है, तो वो आंधी लोग देख रहे हैं और सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग सब देखते हो कि किस तरह से तानाशाही चल रही है और एक सीधे साधे आदमी को किस तरह से फंसाया गया है, वो पूरी जनता देख रही है और उसका जवाब वोट से देगी। और आने वाला टाइम एक बार जरूर सामने आएगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री कैसे प्रधानमंत्री बनता है, वो आपके सामने नजर आएगा। क्या लग रहा है आपको, अगर अरविंद केजरीवाल को मान लो गिरफ्तार ना किया जाता तो बीजेपी के लिए लड़ाई आसान होती? केजरीवाल को गिरफ्तार करके महंगी पड़ गई है लड़ाई, आपको लग रहा है ऐसा? ये बीजेपी के लिए ये हथकंडा जो अपनाया है बीजेपी वालों ने, ये उनको बहुत भारी पड़ने वाला है। आने वाला समय ये देगा इसका जवाब कि किस तरह से ये चुनाव आपके सामने, चुनाव को देखते हुए उनको अंदर कर दिया गया है। जब तक अभी भी एक भी सबूत सामने नहीं है और उनको दवाई भी दी नहीं जा रही है, उसके खिलाफ भी हमने आंदोलन किया था। तो आपके सामने किस तरह से एक मुख्यमंत्री को अंदर कर देना ये गलत है और जनता इसका जवाब वोट से देगी इस बार। चलिए, तो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, राजस्थान से देखिए कार्यकर्ता आए हैं, देश भर के कार्यकर्ता जो है यहाँ आज पहुँचे हैं सुनीता केजरीवाल के रोड शो में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है। कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, नाराजगी है। अब ये गुस्सा नाराजगी वोट में कितनी तब्दील होती है, 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो किसके पक्ष में माहौल होगा ये तभी पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन नितेश के साथ दिल्ली तक के लिए दिनेश यादव।